हाँ, इसमें से वो कर लिया मैंने। सही है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से जेएलयू विजन की ट्यूसडे फेलोशिप प्रेयर में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और नया दिन दिया है जिसमें हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। बीते सारे समय के लिए हर दिन के लिए प्रभु का आज एक साथ मिलकर धन्यवाद करने पाए कि प्रभु ने हमें बीते सप्ताह में संभाला है। आइए अपनी आराधना को शुरू करते हैं। इससे पहले हम अपनी आराधना में जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी अपने माइक को म्यूट रखें जब वर्शिप होती है, प्रेयर होती है, जिससे कि जो लीड कर रहा है या प्रेयर कर रहा है उसे डिस्टरबेंस ना हो। और साथ ही ये पेड वर्जन नहीं है। 40 मिनट्स में अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप सेम लिंक से दोबारा हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बातों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्नेस्ट भैया से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करेंगे। भैया लेफ्ट हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नीति दीदी से। नीति दीदी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं आप। शायद नीति दीदी So, praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड दीदी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। जी। परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए खुदावन, इस मुबारक शाम के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम जीवित हैं, आपके नाम को ले पा रहे हैं खुदावन। इसके लिए हम लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए पिता परमेश्वर, जिस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और आपकी नजदीकी में आ पाते हैं। प्रभु प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने भाई अभिषेक के लिए और उनकी वाइफ नेहा के लिए। प्रभु प्रभु आपने हमें इतने अच्छे दास और दासी दिए प्रभु कि खुदावन वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। जब कभी हम गिरते हैं तो खुदावन वो अपने अपने
आपके वचन के द्वारा हमें संभालते हैं प्रभु, और खुदावंद अपना जोरावर हाथ हमारे ऊपर सदा बनाए रखते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जितने लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं प्रभु हर एक की सहायता और मदद करिए खुदावन, हर एक को अपनी नजदीकी में बना के रखिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक सांस के लिए खुदावन। हम मर मिट नहीं गए, हम जीवित हैं और आपके नाम को ले पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आज की पूरी इबादत को आपके हाथों में देते हैं प्रभु आप हमें लीड करिए, आप हमें गाइड करिए प्रभु, और जो आप चाहते हैं प्रभु वो ही हमारे जीवनों में पूरा होने वाला हो सके प्रभु। और जो भी वचन आज आपने मेरे लिए और हम सब के लिए रखा है प्रभु, वो हर एक के दिल को छेदने वाला हो सके और हर एक जन उसको ग्रहण करके 100 गुना फलवंत लाने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को दुख मुसीबत परेशानियों से बचा के अपनी पाक पनाह में रखिए खुदावन। जब आज इबादत में बैठे हैं तो मैं ये विश्वास करती हूँ खुदावन, आज बंधन टूटेंगे खुदावन, आज लोगों की परेशानियों से उनका हल निकलेगा प्रभु जो जिस बोझ के साथ बैठा है आज वो हर एक बोझ यीशु मसीह आपके नाम से दूर होगा प्रभु आज अगर हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, हम अपना हाथ उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाते हैं और खुदावन चाहते हैं कि आप अपना शिफा भरा हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रखिए और वो इस बात को कहने वाला हो सके कि सच में जब मैंने आज इस इबादत को ज्वाइन करा, जब मैंने आज प्रभु का वचन को सुना, तो मैं अपने हर एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने वाला हो सका प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे के हर एक पल को, हर एक समय को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं खुदावन, वक्ता को खासकर आपके हाथों में देते हैं खुदावन आप उनके अंदर रह के बोलिए, हम में से हर एक जन से बात करिए खुदावन। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को सुनिए, कबूल करिए, अपने नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस यू। आइए अब समय होगा हमारे बीच में बनारस से सिस्टर बरखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक स्पेशल सॉन्ग हमारे बीच में लेकर के आई है। आइए हम सिस्टर बरखा के साथ स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा की महिमा के लिए मैं ये गीत गाना चाहूंगी और इस गीत के द्वारा खुदा बाप का नाम ऊंचा हो और उसको और सिर्फ उसको ही महिमा मिलने पाए। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ है, दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ है, दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा
उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। Praise the Lord, hallelujah. Thank you. Praise the Lord. God bless you बरखा भाभी, आपने सच में बहुत ही आशीषित गीत हमारे बीच में शेयर किया है। परमेश्वर आपको यूं ही अच्छे अच्छे गीतों से और ज्यादा अच्छी आवाज से भरे और आप परमेश्वर की महिमा करती रहे। वो आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करे। आइए अब समय होगा कि हम गवाहियों में चलेंगे। परमेश्वर ने बीते सप्ताह में जो हमारे जीवन में काम किए हैं, ये वक्त होगा कि हम उससे शेयर करें, ताकि हमारी गवाहियों से हमारे जीवन में जो प्रभु ने काम किया है उससे किसी और को भी आशीष मिल सके। और मैं विश्वास करती हूँ आज जो भी गवाही यहाँ शेयर की जाएगी, प्रभु उस गवाही के माध्यम से हम सबसे बात करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दिल्ली से हमारे बीच हमारी सिस्टर डोरीन ने हमें ज्वाइन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी कार्य किया है हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ जो बीते हफ्ते मेरे फैमिली में हुआ है, मेरे हस्बैंड के थ्रू ईश्वर के काम के लिए। मेरे हस्बैंड बुरारी सेंटर रिट्रीट सेंटर गए थे। वहां पे वो ऐसे ही गए थे कि वो कुछ घंटे वहां पे प्रेयर करके आएंगे वापस, परंतु वहां पे जो चेयरमैन थे, जो अपॉइंटेड चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करी कि वहां पे एक जो लोग, एक कपल थे जो एक वृद्धा लेडी को देखते थे। उनकी वो पूरा उनको पूरा पेमेंट होता था और वो उनके बच्चे और पूरा परिवार वहां पे वो पूरा उनकी देखभाल होती थी, सारा कुछ। परंतु वृद्धा महिला कोविड में मर गई। तो और सेंटर में इतने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने उनको 3 महीने की नोटिस दी बेकायदा कि आप लोग अपना कहीं और ढूंढ लो जगह, और हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते आपको। तो उन्होंने एक अलग चाल खेला और बहुत बड़ी रकम मांगने लगे ये सेंटर से, और निकल नहीं रहे थे और धमकियां दे रहे थे। इस बीच मेरे हस्बैंड गए वहां पर और उन्होंने ये प्रॉब्लम शेयर किया। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे फ्रेंड के थ्रू पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, जो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, परंतु वो बहुत ही गाली गलौज और लड़ाई के ऊपर उतर आए। फिर पुलिस, मेरी फ्रेंड ने एसएचओ से वहां से बात करी। एसएचओ ने एक पुलिस को अपॉइंट किया वहां पर, परंतु वहां से भी वो काम ढीला ढाला डालमोल हो रहा था। 3 दिन मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। जब तीसरा दिन बहुत ज्यादा लंबा हो गया और कुछ नहीं हो पा रहा था, बस वो ये कह रहे थे हम आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, और स्टेटमेंट भी लिखाया गया पुलिस थाने में, सब कुछ होने पर भी नहीं हो रहे थे। मैंने अपने भाई को और मॉब तैयार कर लिया वहां पे। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने मॉब को बुला लिया फोन के जरिए, और उस पुलिस को भी धमकियां देने लग गए। तो वो पुलिस भी ढीला ढाला काम करने लगा कि मुझे धमकियां आ रही, मुझे भी धमकियां आने लग गई। मैं अकेले यहाँ पे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड का फोन मुझे नहीं मिलता, वो स्विच ऑफ करके बैठे हुए। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया जो एक बड़े पुलिस में एक बहुत बड़े पोस्ट में है, जबकि मैं उनका मदद नहीं लेना चाह रही थी। फिर भी मैंने फोन किया कि भाई मुझे
मेरे हस्बैंड के लिए एक पुलिस प्रोटेक्शन भेज दो, क्योंकि वो मॉब पूरी वहां पे धमका रहे हैं और गाली गलौज में है। वो अकेले वहां से कैसे दिल्ली आएंगे। उन्होंने बस मुझे इतना बोला कि वहां कौन सा सेंटर है, वहां क्या, मुझे इतना बता दो वो चर्च कहाँ पे। मैंने बता दिया। उसके डीएसपी को फोन किया, डीएसपी ने एसीपी को फोन किया और तुरंत वो काम हो गया और उनको वहां से लेकर के चर्च ने एक अच्छे MIG फ्लैट भी दिया है और 3 महीने का सैलरी और उनके बर्तन उर्तन सब कुछ बेकायदा इज्जत के साथ उनको वहां से विदा किया और उनको खाना भी दिया, उस रात का खाना भी दिया। तो और मॉब जो है धमकी देता रहा और अनंत सनंत लिखता रहा व्हाट्सएप में। मैंने पास्टर को फोन किया, इस बीच मैंने पास्टर अभिषेक अरोड़ा से बात करी और बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत डेंजर में है, वो मॉब कुछ भी कर सकता है, वापस का रास्ता अकेले सुनसान रास्ता है, पास्टर प्लीज प्रेयर कर दीजिए। सब कुछ ठीक हो गया, मेरे हस्बैंड वापस आ गए और उनको भी जो लोग कैप्चर करना चाहते थे वहां का एरिया, उनको भी सेंटर ने ठीक से जगह दे दी है रहने के लिए। परंतु मॉब अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सैतानिक लोग हैं और ईश्वर के मंदिर को वो बर्बाद करना चाहते थे। मेरी यही टेस्टमनी है जो ईश्वर ने हमारे जरिए उन दिनों काम करवाया और पास्टर अभिषेक अरोड़ा ने मेरे निरंतर प्रार्थना करते रहे ताकि मेरे हस्बैंड सुरक्षित वहां से आ सके। मैं ईश्वर को बहुत बड़ी धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस टेस्टिमनी के लिए। और सच में जैसे सिस्टर बता रही हैं, हम JLU परिवार में हम सब ने लास्ट फ्राइडे इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करी है प्रभु से। सिस्टर ने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर किया था और हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें उत्तर देते हैं। सच में जब हम फ्राइडे प्रेयर में आए हुए प्रेयर रिक्वेस्ट को टेस्टिमनी के तौर पे सुनते हैं तो हमारा दिल आनंदित हो जाता है और हमें एक इंकरेजमेंट मिलता है कि और ज्यादा बोझ से उन सभी लोगों के लिए जो फ्राइडे प्रेयर डे में अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि और कोई गवाही देना चाहता है जिस समय होगा वो शेयर कर सकते हैं। विनीत भैया टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बर्थडे पे इतना कॉर्ड PS700 मुझे दिया और हम इस लायक भी नहीं है कि हम इतना महंगा कीबोर्ड ले पाए, पर परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को ये कीबोर्ड दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा, खुदाया शुक्र है तेरा। शुक्र है तेरा
प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू रिकी सिकी। प्रभु बहुत आशीष दे और जो परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया है आप उसकी महिमा के लिए यूज करते रहें और प्रभु बहुत बढ़ाए आप लोगों को। सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये लिंक से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो प्लीज आप हमें फिर से ज्वाइन कर लें। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर एंड्रिया से कि वो हमें प्रार्थना में लीड करेंगी सारी गवाहियों के लिए और जो भी प्रभु ने गवाहियों के माध्यम से किया है। सर एंड्रिया के साथ हम प्रेयर में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें, खुदा की हुजूरी में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान जीवित सर्वशक्तिमान खुदा, सिंहासन पे विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास बड़ी हलीमी के साथ आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ उपस्थित है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। खास तौर से पिता परमेश्वर इस छोटे झुंड को, जेएलयू परिवार को आपको पिता परमेश्वर आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर ये आपके नाम में बढ़ता और बढ़ता चला जाए। खास तौर से मैं प्रार्थना करती हूँ भाई अभिषेक की मिनिस्ट्री के लिए और बहन नेहा के लिए कि पिता परमेश्वर वो खुदा से डरने वाले लोग हैं, आपके भय में चलते पिता परमेश्वर, आपकी हमदो सताइश करते, उनको पिता परमेश्वर बेशुमार आशीषों से उनको नवाजना और एक एक जन जो इस मीटिंग में है पिता परमेश्वर, नाम ब नाम अपना आशीषित भरा हाथ उन पर रखना। खास तौर से प्रार्थना करती हूँ बहन बरखा के लिए जिन्होंने आपके जीवित गाने को रखा पिता परमेश्वर। हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उस गीत के द्वारा जो उन्होंने महिमा दी है पिता परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य हो। खास तौर से बहन डोरीन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गवाही का आपने पिता परमेश्वर जो वजह हमको दी पिता परमेश्वर, आपने हमको एक ऐसा मजबूत स्तंभ बना के रखा है पिता परमेश्वर। हम कभी लज्जित नहीं होते पिता परमेश्वर, हम कभी पिता परमेश्वर परेशान नहीं होते। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद। खास तौर से दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस उम्र में पिता परमेश्वर तेरी हमदो सिताइश करते, तेरे लिए गीतों को गाते और पिता परमेश्वर बाजे को बजाते पिता परमेश्वर बहुतायत से उनको आशीषित करिएगा, उनके सारे मनोरथों को पूरा करिएगा पिता परमेश्वर। आज के मन्ना के लिए पिता परमेश्वर जो हम ग्रहण करते हैं उसको पिता परमेश्वर कानों से नहीं पर अपने जीवनों में उतारने वाले हो सके इस महामारी के वक्त पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमारा हाथ अभी तक थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। इसके लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर एंड्रिया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए अब समय होगा हम प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे। हमारे बीच में भाई आशीष सिंह है जो हमें प्रेजेंट वर्शिप में लेकर के चलेंगे। थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे और प्रभु की आराधना करते हैं। आशीष भैया। थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी को जय मसीह की।
परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, उसके जलाली नाम को इज्जत और जलाल होने पाए। आइए कुछ देर के लिए प्रभु की आराधना करेंगे अपने स्थान पर। भजो नाम, भजो रे यीशु नाम, भजो नाम, भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम में बनते बिगड़े काम, यीशु नाम में बनते बिगड़े काम। भजो नाम, भजो रे यीशु नाम, भजो नाम, भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को तूने गले से लगाया, त्यागे हुओं को तूने गले से लगाया। यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से चंगे होते बीमार। यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े। यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े। द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता। द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है। यीशु नाम से, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के धाम, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के धाम। यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े। यीशु ही है जिसने मौत को जीता, यीशु ही है जिसने मौत को जीता, मौत को जीता उसने, मौत को जीता, मौत को जीता उसने, मौत को जीता। यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान। यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े। कोई चंगागा तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई राह पर। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसरा दिखाई, तूने मेरे कदमों को आसरा दिखाई।
यीशु शिफा यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, सच्चा नाम मिला, आला नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, आला नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तेरा नाम जो लेता है आता है, तेरी राहों में चल गए, रूए नाम पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों में चल गए, रोए नाम में पाता है। मुझे तो मिला, मुझे तो मिला, मुझे तो मिला, मुझे तो मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, आला नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम भजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम भजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े, यीशु नाम में बनते बिगड़े। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, त्यागे मुंह को तूने गले से लगाया, त्यागे मुंह को तूने गले से लगाया। यकीन जानिए ये बात सच है, यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम में बनते बिगड़ेगा, यीशु नाम में बनते बिगड़ेगा। खुदावन यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु। सच में एक बहुत बड़ी आस, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास है यीशु नाम के द्वारा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम जानते हैं खुदावन चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो खुदावन, लेकिन मेरे आनंद का कारण, मेरी खुशी का कारण खुदावन मेरे पैसे, मेरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति है खुदावन यीशु। और हम धन्यवाद देते हैं, हम में से हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति भरपूरी से पाई जाती है प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। सारी आराधना आपको महिमा देने के लिए आप बड़े और हम घटे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। और आइए अब समय होगा कि हम वचन में चलेंगे।
और इससे पहले कि हम वचन में चले, वचन की प्रार्थना करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अर्नेस्ट भैया से कि वो वचन के लिए प्रेयर में हमें लीड करेंगे। राजाओं के राजा, इस अच्छे समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के मालिक, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके इस बड़े प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको एक मौका और दिया, उस जलाली नाम को ले सके, स्तुति कर सके, अपनी गवाही पिता परमेश्वर एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए शेयर कर सके। हर चीज के लिए धन्यवाद। हमारे पास ना उतने शब्द हैं, ना उतनी जिंदगी है कि हम आपको आपकी आशीषों के बदले धन्यवाद दे सके। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य दे, हमारा दिल आनंदित रहे, हमारा दिल धन्यवाद से भरता रहे। हमारे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय जयकार है, जो आपको धन्यवाद देते रहे पिता परमेश्वर। दुनिया को देख के, दुनिया के तजुर्बे देख के, दुनिया की स्थिति देख के, परिवारों की परिस्थितियां देख के हम पाते हैं पिता परमेश्वर आपने हमसे प्यार किया है, अनुग्रह किया है, दया की है, कृपा की है, अपनी दृष्टि हमारे पर रखी है पिता परमेश्वर। एक एक वचन आपका ताया हुआ है जो हम अपनी जिंदगियों में, अपनी परिवारों में सच होता देखते हैं। मुर्दों में जान डालने वाले परमेश्वर हमारी आत्मा में जान डाल दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, वो सहायक दें कि जबकि हम वचन में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को डिलीवर किया जाता है पिता परमेश्वर, बोलने वाले को, सुनने वाले को, समझने वाले को और उस पर चलने वाले को पवित्र आत्मा की समझ पिता परमेश्वर। ये दिन हमारे पास लौट के नहीं आएंगे, ये समय हमारे पास लौट के नहीं आएगा। तो आज ही इस समय वचन में जाने से पहले हमको मसा करें पिता परमेश्वर, भर दीजिए पवित्र आत्मा से, हमारी बुद्धि खोल दे पिता परमेश्वर, हमारी वो ज्ञान की इंद्रियां जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा खुल पाती है उनको खोल दे पिता, हमारी आंखें खोल दे, हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, और ये वचन हमारे अंदर पिता परमेश्वर हमारे अनंत जीवन तक बना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए आगे की प्रार्थना, आगे का हर चीज पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस यू। आइए अब समय होगा, वचन में चलेंगे और इस वक्त अभिषेक अरोड़ा जी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस अच्छी सहभागिता के लिए जो हम लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर पाए, अच्छे गीतों के लिए थैंक यू सो मच बरखा भाभी। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको ऐसा गला दिया है कि आप परमेश्वर की जब महिमा करती हैं तो मन लगता है कि बस केवल हम आराधना में बने रहें। धन्यवाद देते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, रिक्की चिक्की के लिए, जो वो गिफ्ट परमेश्वर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिस्टर डॉरी ने जो टेस्टमनी दी आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इतनी इजी टेस्टमनी नहीं थी। जब उनका मेरे पास फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरी भीड़ इस समय उस आश्रम के बाहर है और बहुत मुश्किल है वहां से मेरे हस्बैंड का निकलना, क्योंकि वो भीड़ बहुत से लोगों का मर्डर पहले भी कर चुकी है। जब उन्होंने बहन ने बताया कि ये बहुत मुश्किल है कि वो बाहर निकल पाए, बस पास्टर जी प्रेयर करिएगा। हम लगभग 1 वीक तक एक दूसरे के संग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमारा जेएलयू परिवार भी फ्राइडे प्रेयर में प्रार्थना कर रहा था। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि जब बिल्कुल शेर ने मुंह खोल के उनको खाना चाहा और जब आग के भट्टे ने उन्हें अपने अंदर जलाना चाहा, उसी समय मेरा प्रभु यीशु मसीह आया और उसने अपने हाथों से हमारे प्रिय भाई को, ब्रदर रंजीत को बाहर निकाला। और मेरा विश्वास भी बहुत दृढ़ हुआ कि जब परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं
चाहे भीड़ के समान हम पर आ पड़े और हम ऐसे लगे कि हम नहीं बच सकते, उस समय परमेश्वर अपने सरदूतों को भेजता है और वो हमारे युद्धों को लड़ता है। और बिल्कुल ऐसा हुआ कि एकदम से डीआईजी, डीएसपी, एसीपी और सारे लोग मिलकर उनको निकालने के लिए वहां पर पहुंच गए और परमेश्वर ने सुरक्षित लेकर भी आया और जिस काम के लिए वो गए वो भी पूरा हुआ। धन्यवाद देते हैं अच्छी प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं भाई आशीष सिंह के द्वारा अच्छी वर्शिप के लिए। और अब समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं सोच रहा था इसे आज शेयर कर दूंगा, और जब मैं इसको तैयारी करने लगा मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक का मतलब यह है कि काफी लेंदी है, इसे एक दिन में नहीं समझाया जा सकता है। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि हम आने वाले दिनों में इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज रखेंगे ताकि हम इसको गहराई से समझ सकें। आजकल हर जगह सारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी हमारे यहाँ सेवक आ रहे हैं, प्रोफेट हैं, अपोस्टल हैं, बिशप है, एवेंजलिस्ट है, एक ही चर्चा कर रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन। हर जगह एक ही चर्चा है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। यहाँ तक कि हमारे वर्ल्ड के जाने माने परमेश्वर के सेवक बैनी हिन जी, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से इस बात को बोलते हैं कि अब तो मन फिरा लो, अब शायद समय नहीं बचा है। अब तो यीशु मसीह के आगमन की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। खुली तरीके से उन्होंने चेतावनी दे दी। बीते समय में अजीत होरो ने जी जो कोविड से रिकवर हुए, उन्होंने भी इस बात को बोल दिया कि मैं बोलता हूँ इस बात को कि ये एक जगाने वाली बेल है कि यीशु मसीह वास्तव में आने वाला है। और बिशप आमोस ने भी इस बारे में बिल्कुल गहराई के संग, अध्ययन के संग बोला कि अब समय नहीं बचा है कि हम अभी भी अपने पुराने जीवन में जीते रहें। तो जब इतने बड़े बड़े खादिम परमेश्वर की ओर से बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तो क्यों ना हम बाइबल में जाके उनको सीखें और अपने आप को तैयार करें। आज मैं कुछ हिस्सों को बांटना चाहूंगा इस टॉपिक में। हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो हम इसको कोडेड लैंग्वेज में देखते हैं। यीशु मसीह के आगमन को अभी मैं प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोडेड लैंग्वेज में है, उसकी कुछ मोहरे बंद हैं, उनके वेद खोले जाने हैं और बहुत से लोगों पर खुल चुके हैं। लेकिन एक बहुत गुड न्यूज है, कई बार बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमें तो रेवलेशन समझ में नहीं आता है। हम रेवलेशन पढ़ते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर से गुजर रहा है। कई बार बहुत से लोगों का ये कहना है कि मुझे तो डर लगता है रेवलेशन की बुक पढ़ने से। कई बार बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मन तो करता है हम रेवलेशन की पुस्तक को पढ़े, लेकिन कोई हमें समझाने वाला नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब दानियल में मैं पढ़ने लगा तो परमेश्वर ने बोला कि इसे कोड कर दे, इसे मतलब ताकि इसे डिकोड किया जाए बाद में, और इससे लोगों का ज्ञान बढ़े। ये बाइबल की वर्स है, मैं आगे पढ़वाऊंगा आपसे। ये इसलिए कोडेड की गई ताकि लोग जब इसमें गहराई के संग सर्च करें तो उनकी नॉलेज बढ़ सके, उनका ज्ञान बढ़ सके और वो यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर की नजदीकी में ला सके। और जब मैं प्रकाशित वाक्य में पढ़ने गया तो उसी से रिलेटेड जो दर्शन दानियल को मिला था, तब वहां पर स्वर्गदूत यूहन्ना से कह रहा था रेवलेशन में कि अब इसको गुप्त मत रख, अब इसको खुलने दे ताकि लोगों के ऊपर ये जाहिर हो सके कि यीशु मसीह आने वाला है। तो रेवलेशन में कुछ कुछ जगहों पर बिल्कुल खुली तरीके से बता दिया गया कि वो ऐसे होगा, उसका चेहरा ऐसा होगा, सिंहासन पे बैठा होगा और सारे सारे लोग जो मर गए हैं, जो समुद्र में है, जो पृथ्वी के अंदर गड़े हुए हैं, वो सब यीशु मसीह के सामने, सिंहासन के सामने आ जाएंगे, उनका न्याय होगा। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि मैथ्यू चैप्टर बहुत क्लीन तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से, मैथ्यू भी, मरकुस भी, लूका भी बहुत क्लियर तरीके से यीशु मसीह ने वहां पर बता दिया कि मेरे आगमन की क्या क्या निशानियां होंगी, और वो बिल्कुल डिकोड कर दिया गया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया गया। तो अगर हमें रेवलेशन नहीं समझ में आया है, हमें डर लग रहा है या हमें कोई समझाने वाला नहीं है, तो मैं चाहूंगा गॉस्पेल बुक्स जो है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन्हें बहुत गहराई से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं जो आपको मत्ती में भी मिलेंगी, मरकुस में भी मिलेंगी, लूका में भी मिलेंगी। इन तीनों सेवक ने क्यों उन हेडिंग्स को समान रीति से लिखा? क्योंकि ये बात होनी ही होनी है। किसी एक भी
सेवक ने इसको नहीं छोड़ा, आत्मा ने प्रेरित किया मत्ती को भी, मरकुस को भी, लूका को भी, कि वो इन्हें लिखे, ताकि जो रेवलेशन, दानियल, आइजिया, यिर्मयाह, भजन संहिता में जो कोडेड है, उसको जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो हम मैथ्यू में कम से कम उस पिक्चर को समझ सकें यीशु मसीह के आगमन के बारे में। जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मैं रियल में बताना चाहता हूं, मैं आत्मा से भर जा रहा हूं इस बात को कहने के लिए कि मैं घमंड के संग कहता हूं कि मेरा पापा आने वाला है। क्या आप घमंड से कहने के लिए तैयार है कि मुझे डर नहीं है, मुझे घबराहट नहीं है, मेरा पापा आने वाला है, वो मुझे लेकर जाएगा। अरे बहुत दिन हो गए, दूरी, बहुत समय हो गया, हम उसका वेट कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं। अब तो पापा आप जब भी आए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लग रहा है मैं तैयार नहीं हूं, तो आज समय है कि हम अपने सैल्वेशन को पाएं और यीशु के सामने पश्चाताप करें और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसके पीछे चलने का आज से समर्पण कर ले। मैं आपसे चैलेंज के संग कह रहा हूं, फिर वो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलाएगा। आइए हम सीधा गॉस्पेल से शुरू करते हैं और आगे आने वाले समय में हम इन गॉस्पेल के बाद हम इसे दानियल की पुस्तक में भी, रेवलेशन में भी धीरे धीरे इसकी स्टडी करेंगे। आज सीजन 1 तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे जब दानियल की पुस्तक मैथ्यू चैप्टर 24, मत्ती की 24 अध्याय उसकी 3री आयत से, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आके उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एकांत में बताया गया सिर्फ केवल चेलों को, केवल चेलों को ये वाली बातें बताई गई थी एकांत में। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि वो एकांत की बातें जो चेलों से उन्होंने की थी, मैं और आप जान रहे हैं। ऐसा लग रहा था मुझे जब मैं इसे पढ़ रहा था, जैसे उन 12 चेलों में मैं भी बैठा हुआ हूं और यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। इतनी खुशी हो रही थी मुझे इस बात को जान के कि एकांत की गुप्त की बातें जो सिर्फ चेलों और यीशु मसीह के बीच में हुई, वो खुली तरीके से मुझे पता चल रही है। और आगे क्या लिखा हुआ है, हमें ये बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें कैसे पता चलेगा कि आप कब आएंगे, उनके चिन्ह क्या होंगे। ध्यान से लिखिए, पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सबसे पहले सावधान इसलिए रहो क्योंकि हम और आप, जब कोविड आ रहा है, महामारी आ रही है, भूकंप आ रहा है या कोई जगह पर अकाल आ रहा है, तो अब हम सावधान हो जा रहे हैं कि अरे हो सकता है अब यीशु मसीह आ जाएगा। किसी पास्टर ने हिलाकर वचन को शेयर कर दिया तो हमें लगता है हाँ यीशु मसीह आने वाला है, या हमें कोई ऐसा सपना आ गया जिसमें हमने देखा कि यीशु मसीह आने वाला है, तो हमें लगता है हाँ यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन क्या ये सावधानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 दिन या 2 दिन की है? अगर ऐसा है तो शायद यीशु मसीह कब आकर चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला सावधान रहो, बी अलर्ट। इसका मतलब उसके आने का समय कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें चौकन्ना, वॉचफुल और अलर्ट हर वक्त रहना पड़ेगा। हर वक्त आप किचन में काम कर रहे हैं, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में है, अपनी फैमिली में है, या अपनी पर्सनल डिवोशन लाइफ में है, या आप कोई काम में बिजी है, लेकिन मन जो है वो अलर्ट रहना चाहिए हर वक्त कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और मैं उसके संग जाने के लिए तैयार हूं, और नहीं तैयार हूं तो मैं तैयारी करूंगी, मैं तैयारी करूंगा। आगे लिखा हुआ है, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि आगमन के ऊपर भरमाने की भी टीचिंग आएगी। बहुत से लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे अरे हम तो बाप दादाओं के समय से सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, आज तक तो आए नहीं। 100 साल पहले भी यही बोला जाता था, 1000 साल पहले भी यही बोला जाता था, आज भी बोला जाता है, आने वाले सालों में भी यही बोला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं यीशु मसीह आज आए, कल आए और हमारे जीते जी ना भी आए, 1000 साल बाद भी आए, लेकिन तब भी मुझे और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तब भी और मुझे आपको तैयारी ऐसी ही रखनी पड़ेगी कि वो आए और मैं तैयार मिलूं। इसलिए कोई आपको भरमाने ना पाए ये कहकर कि हो सकता है आएगा। अरे बहुत से ऐसे समुदाय हैं, बहुत सी ऐसी टीचिंग है, थियोलॉजी है, जहां पर यीशु मसीह के आगमन के ऊपर शक संदेह किया गया है। जब मैं बीते समय में लोगों से बातचीत करने लगा तो बहुत से सेवकों ने भी मुझसे कहा अरे हमने तो थियोलॉजी में पढ़ रखा है
यीशु मसीह नहीं आएगा, ये तो सिर्फ केवल डराने के लिए किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरमाने वाले भी संदेश आपके पास आएंगे, और ये आपको हो सकता है कोई पास्टर भी आके बोल दे, कोई सेवक भी आकर बोल दे कि अरे हम सामने ही बोलते कि यीशु मसीह आएगा, पर सच्चाई तो ये है कि हमने जो पढ़ाई की उसमें यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस देखे, जब मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने बोला कि अरे कोई नहीं आने वाला है यीशु मसीह, कोई रैप्चर नहीं है, ये सिर्फ केवल डरा कर रखने की तैयारी है कि लोग डरे रहे और परमेश्वर के पीछे चलते रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी संदेश आप सुनेंगे, ऐसी भी बातें आपके कानों तक आएंगी, और बहुत अभिषिक्त लोग भी हो सकता है आपसे बोल दें कि कुछ नहीं पता, अरे अभी कोई नहीं आने की, कोई उसके बारे में नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कोई बात नहीं, हो सकता है वो 1000 साल बाद भी आए, लेकिन आप ये विश्वास जरूर करिए कि यीशु मसीह आएगा, वो जरूर आएगा, और एक दिन वो आएगा और वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। ये सत्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह आप कह रहा है, और आप अपने मन को हमेशा स्थिर रखें, कभी भरमाए ना जाए। कोई आपसे कुछ भी कहे, पर अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने मत दीजिए। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी बीते समय में पहले न्यूज में, गूगल, बहुत सी जगहों पर इस बात को पढ़ा कि बहुत से लोगों ने आकर इस बात को बोल दिया कि मैं मसीह हूं। एक मिनिस्ट्री के बारे में मैंने सुना, उन्होंने बोला कि हमारे मिनिस्ट्री में एलिया तो आ चुके हैं और वो ये हैं, और उनकी कुछ फोटोग्राफ्स मुझे दिखाई, उनके ऊपर गोल गोल चक्र जैसे कि होते हैं व्हाइट चमकते हुए दिखाए, और मुझसे बोला गया कि ये जो है आ चुके हैं, एलिया आ गए हैं, अब यीशु मसीह भी हमारी डिनोमिनेशन में आएंगे। तो ऐसी भी बहुत सी भरमाने की बातें आएंगी कि कोई कह देगा एलिया आ गए हैं और हमारी मिनिस्ट्री में आ गए हैं, या हमारी जो हम जिसको फॉलो करते हैं, जिस टीचिंग को, उसमें आ गए हैं, उसी में यीशु मसीह भी आएंगे, तुम लोग स्वर्ग नहीं जाओगे क्योंकि तुम लोग हमारे डिनोमिनेशन के फॉलोअर्स नहीं हो। तो ऐसे भी भरमाने वाले आएंगे कि यीशु मसीह यहाँ है, यीशु मसीह वहां है, मैं यीशु मसीह हूँ। एक बात क्लियर है कि यीशु मसीह जब भी आएगा, वो यहाँ वहां इधर उधर छुपकर नहीं आएगा, वो बादलों पर एक संग आएगा और सबको दिखेगा। आज एक आपको गुड न्यूज सुनाऊंगा, कि वो गुड न्यूज ये है कि तैयारी इसलिए कर लीजिए क्योंकि पहले के समय में भी महामारियां आई हैं, ऐसा नहीं है। 4 साल 5 साल रही, और बहुत से ऐसे फ्लू आए, बहुत से ऐसे फीवर आए हैं जो 100 साल के गैप में आई, ये स्टडी की गई है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कोरोना महामारी पूरे संसार पर आई है। कुछ ऐसी आई जो समुदाय पर आई, कुछ शहरों पर आई, कुछ स्पेसिफिक जैसे यूरोप पर आई, कुछ एशिया में आई, पर कोरोना बीमारी ऐसी नहीं आई कि ये कुछ प्रांतों में आकर ठहर गई, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आई। ये अलार्म देने के लिए, ये बेल बजाने के लिए कि यीशु मसीह का आगमन है, ये सब जगह लोगों के लिए है। इसलिए अलर्ट हो जाओ, मेरे लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल भी भयभीत ना हो। ये उनके लिए तो गुड न्यूज है कि जिसकी वो बाट जो रहे हैं, जिस यीशु मसीह के लिए वो सताव सहन कर रहे हैं, जिसके लिए वो परिवार से, समाज में, अपने नेबर से, अपने रिश्तेदारों से दुख उठा रहे हैं, वो आने वाला है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और आगे लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। इसका मतलब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्टिंग है कि यीशु मसीह आएगा जरूर। आज हम चर्चाएं सुन रहे हैं और ये सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि अभी तो आप लड़ाइयों की खबर ये सुन रहे हैं कि सीरिया से इजराइल की लड़ाई हुई। बीते दिनों में आपने देखा कि इजराइल के संग कितनी ज्यादा फिलिस्तीनी और बहुत से समुदायों से, कभी ईरान से लड़ाई हुई, इंग्लैंड के और यूरोप में, और इंडिया के संग चाइना में, और अपने पाकिस्तान से और नेपाल बॉर्डर पे लड़ाई हुई। लेकिन जब आने वाले समय में जो लड़ाइयों की चर्चा होगी, वो जानते कैसे होंगी? वो ऐसी चर्चा नहीं होगी कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में बहुत अच्छे से आप रिसर्च करिएगा। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की वन गवर्नमेंट बन रही है, जिसमें सारे ही देश जुड़ते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जो यूएन में नहीं आएगा वो सारे वर्ल्ड से निष्कासित कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी देश उसकी मदद नहीं करेगा। जो यूएन में देश होंगे वही सर्वोसर्वा होंगे, और एक समय एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाएगी, और उस वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो देश होंगे, वही देश एक गवर्नमेंट बनकर उन सब पर चढ़ाई करा करेंगे जो देश यूएन में नहीं आए होंगे, और फिर एक ही समय में पूरे विश्व में आप युद्धों की चर्चा सुनेंगे। सारे देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे,
हो सकता है वर्ल्ड वॉर जैसी फिर से आप खबरों को सुनने लगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जाति जाति पर और राज राज पर चढ़ाई करेगा। पीछे से किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए आप लोग फोन को, ताकि वचन आराम से सुन सकें। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सारी घटनाएं पहले भी होती थी, अभी भी होती थी, अभी भी हो रही हैं, लेकिन ये इसलिए बताई गई हैं कि हम और आप कभी भी अलर्ट रहना बंद ना करें, कभी भी हम आलसी ना बने, कभी भी हम निकम्मे ना बने ये सोचकर कि अब तो सब अच्छा समय आ गया है, सेकेंड वेव चली गई है और अब थर्ड वेव पता नहीं आएगी नहीं आएगी, अब फिर से पुराने जीवन में चलते हैं। मैंने देखा कि जब फर्स्ट वेव आई थी मैं बड़ा खुश था, अरे सब घुटनों पर आ गए थे, सारे परिवारों में फैमिली प्रेयर होने लगी और हर जगह बड़े बड़े नशेड़ियों को मैंने देखा वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे थे और वो बड़ी फैमिली प्रेयर में आ गए, एकदम से बिल्कुल बदलाव, हम बड़े खुश हो गए। हमने कहा ये तो सच में ये तो अब जीवन बदल गया। सेकेंड वेव में वो थोड़े ढीले पड़ने लगे, फिर फैमिली प्रेयर कुछ जगह बंद होने लगी, फिर कुछ लोग वापस अपनी अपने फिर से उसी जीवन में पहुंच गए, फिर वो प्रेयर लाइफ उनकी ढीली पड़ने लगी, वो फिर में चले गए। और अब थर्ड वेव में तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से वही हो जाएगा, जो सही में चाल चल रहे थे वही बचेंगे और जो केवल दिखाने के लिए आ रहे थे वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, क्योंकि कितने तो सो भी गए हैं, उसमें कुछ अच्छे भी सो गए और कुछ लोग वो लोग भी सो गए जो लापरवाही कर रहे थे, परमेश्वर के वचन के संग जो खिलवाड़ कर रहे थे और धोखा दे रहे थे। तो इसलिए हमें नहीं पता कि ये वेव कौन सी किसको लेकर जाए, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। यीशु मसीह तो आए नहीं आई हमें नहीं पता, लेकिन वेव में कौन कब चला जाए इसका किसी को नहीं पता है। बड़े से बड़े विश्वासी वेव में चले गए, तो इसलिए तैयार रहिए कि मेरा अगर जाना हो तो मैं यीशु की गोद में जाऊं। मेरी अगर आंखें बंद हो, चाहे किसी भी दिन बंद हो सकता है बीमारी से भी बंद हो जाए, तो मैं धन्यवाद देकर जाऊं, गवाही देते हुए जाऊं कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। हमने बीते समय में ऐसी गवाहियों को सुना। आज भाई आशीष सिंह जो वर्शिप करवा रहे थे, उनकी मम्मी की यही टेस्टमनी है। वो आखिरी सांसों में जब अपनी बेटी की गोद में थी और जब वो लास्ट ब्रीथ कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए परमेश्वर पहले है। दुख बहुत है, वो चली गई हैं, पर उनकी बातें कुछ सिखा कर चली गई। उन्होंने बोला मेरे लिए परमेश्वर पहले है, क्योंकि उनको 3 सरदूत भी नजर आए जो उनको लेने आए हुए थे और उन्होंने जाते जाते एक बात और बोली कि मैं सबको माफ करती हूँ, और अगर किसी का मैंने दिल दुखाया है तो बच्चों से बोला कि जाके सबसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना और जाके पापा से भी कहना कि अगर उन्होंने किसी को माफ नहीं किया है तो वो भी सबको माफ कर दें, और अगर उनसे किसी के खिलाफ गलती हुई है तो उनसे माफी मांग लें, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर पहले है। ये जाते जाते उन्होंने इस बात को सिखा दिया कि परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। आखिरी श्वासों में उन्हें बच्चे नहीं याद आए, उन्हें परिवार नहीं याद आया, आखिरी श्वासों में उन्हें सिर्फ न्याय याद आया कि जब मैं जाऊंगी तो मैं अपने परमेश्वर की गोद में हूँ। तभी सरदूतों ने आकर भी उन्हें टाइम दिया कि अभी ठीक है, अपने बच्चों से बात कर लीजिए, इन्हें बता दीजिए। और अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत से लोग सुन रहे होंगे, अभी भी लाइव सुन रहे होंगे, फेसबुक पर सुन रहे होंगे, जूम पर सुन रहे होंगे, और वो केवल ऐसे सुन लेंगे जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक कहानी बता के वचन खत्म हो गया, बहुत बढ़िया पास्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने प्रीच किया था। मैं अच्छा प्रीच करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि जीवन बदलने वाला प्रीच करने आया हूँ। कि आप विश्वास करें कि आगमन यीशु मसीह का आने वाला है, और नहीं आए तो मेरा किस दिन यीशु मसीह में आगमन स्वर्ग के लिए हो जाए मुझे नहीं पता, कब मैं यहाँ से प्रस्थान कर लूं मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे हर दिन हर पल ऐसे तैयार रहना है कि ये मेरा आखिरी दिन है, ये मेरा आखिरी पल है, मुझे यीशु मसीह में सोना है, बस अपने पापा के पास जाना है। और आगे लिखा हुआ है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आज हर तरफ लोग डरे हुए हैं, हर तरफ घबराए हुए हैं, विश्वासी भी डरे हुए हैं, पासवान भी डरे हुए हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री घबराई हुई है, हर तरफ अफरा तफरी है। पीड़ा यहाँ तक बढ़ गई है कि लोगों ने अपने प्रियो को खो दिया। बहुत से हमारे विश्वासी पासवान चले गए, विश्वासी भाई बहन चले गए। पीड़ाएं तो बहुत है, दुख भी बहुत है, संकट भी बहुत है। हमें उनके लिए अपने मन में हमेशा एक याद बनी रहती है, दुख बना रहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि ये पीड़ाएं भी उस आगमन की शुरुआत है। और ये पीड़ा इसलिए नहीं है कि मैं और आप दुख मनाएं, ये पीड़ाएं इसलिए हैं ताकि मैं और आप उसके आगमन के लिए अलर्ट हो जाएं, उसके आगमन के लिए प्रिपेयर रहें, उसके आगमन के लिए बिल्कुल सचेत रहें, वॉचफुल रहें कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कभी भी मेरा भी नंबर आ सकता है, मैं तैयार रहूं।
मैं तैयार रहूं और तैयारी करती रहूं और लोगों को तैयार करता रहूं। आगे भी लिखा हुआ है, ये तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले समय में हो सकता है अब आपके ऊपर सताव आए। क्या आप तैयार हैं सच में अभी भी प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए? सताव आने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं, क्योंकि कई बार हम शुगर कोटेड प्रीचिंग तो कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, कार, टीवी, बंगला के बारे में हम पास्टर टीच कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और आपको बात सीखनी पड़ेगी, वो ये कि सताव के लिए भी मैं और आप तैयार हैं। क्योंकि जब पीड़ाएं बढ़ेंगी और जब आपको लोग खींचेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो? क्या तुमने सच में अपना जीवन यीशु मसीह को दे रखा है? तुम विश्वासी हो? तो उस समय आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप बोल दीजिए हाँ मैं विश्वासी हूँ। हो सकता है उसके बाद आपके ऊपर सताव आने लगे, हो सकता है आपके विरोध की बातें की जाने लगी, हो सकता है आपको जेल खाने में डालना जाने लगे, हो सकता है बहुत से लोग आपको पीटे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत से सेवक मारे गए हैं, बहुत से सेवकों को जिंदा जला दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया। ये आपको लग रहा होगा कि एक बोरिंग प्रीचिंग है, इसमें कोई गुड न्यूज तो है नहीं, ये बुरी बुरी बातें बता रहे हैं। ये बोरिंग प्रीचिंग आज लग रही होगी, पर आने वाले समय में यही बोरिंग प्रीचिंग आपको स्वर्ग में एटर्नल लाइफ दिलवाएगा और हमेशा का एंजॉयमेंट आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आज ये बोरिंग लगेगी, लेकिन कल यही आपके जीवन की सच्चाई होगी। फिर से मैं बोलूंगा, किसी का माइक अगर अनम्यूट है प्लीज उसे म्यूट कर लें, थोड़ी सी बीच में आवाज आ रही है। तो आपके और मेरे ऊपर सताव भी आएगा, तो उसके लिए मैं और आप तैयार रहें, और हम पकड़वाए भी जा सकते हैं, मारे भी जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी समय मेरे और मेरी बहन के खिलाफ पूरा समुदाय एक हो गया, और न्यूज़पेपर में एक खबर निकलनी थी मेरे और मेरी बहन के खिलाफ कि ये लोग लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, और झूठी झूठी खबरें हमारे लिए फैलाई गई, क्योंकि हम बड़े छोटे जरूर थे लेकिन हम विश्वासी बहुत दृढ़ थे। उसके बाद जो वहां पे न्यूज रिपोर्टर था, उसने चुपके से मेरे को कॉल किया और उसने मुझसे कहा कि आपके खिलाफ न्यूज मेरे पास आई है, और बहुत से जो रिचेस्ट लोग हैं और पावरफुल लोग हैं वो आपके नाम को न्यूज़पेपर में निकलवाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए कि आपको पहले से पता हो, लेकिन मैंने अभी आपकी न्यूज को प्रिंट होने के लिए नहीं डाला है। और वो एडिटर मुझसे बोलने लगा, ना तो मैंने डाला है और ना ही मैं डालूंगा। मैं आज आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आपके खिलाफ लोगों ने मेरे को पूरे न्यूज़पेपर बनाकर दिए, सारी रिपोर्ट्स बनाकर दी, तब मैंने उनसे एक बात बोली कि जिसके खिलाफ आप न्यूज मुझे दे रहे हैं, मेरा गुटखा उन्होंने ही छुड़ाया है, मुझे चेक वही करते थे, क्योंकि उनका एक पीसीओ हुआ करता था। उस समय आपको पैसे डालने पड़ते थे और कॉल करनी पड़ती थी, तो मैं उनके पीसीओ में जाया करता था और वो गुटखा खा रहे हुए बैठे हुए मुझे दिखते थे, तो मैं उनसे लड़ जाया करता था और उनके गुटखे को थुकवा दिया करता था। वो बड़े महंगे महंगे, मुझे नाम भी नहीं याद है कौन से वो खाते थे, वो कहते थे 25 रुपए का, ये 10 रुपए का, मैंने मिलाकर खाया है, तो मैं उनको थुकवा दिया करता था। तो वो देखते थे कि मैं जब भी आता था उनके महंगे महंगे गुटखे को फिकवा देता था, तो उन्होंने खाना ही बंद कर दिया कि जब भी आएंगे तो ये जरूर मुझसे फिकवा कर जाएंगे। तो वो बोलने लगे कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन में काम किया है, इनके स्वभाव ने मेरे जीवन में काम किया। तो जो ऐसे काम कर रहे हैं तो वो किसी गलत शिक्षा पर तो नहीं चल रहे होंगे, वो किसी को भटका तो नहीं रहे होंगे, वो जब मेरे जैसे पापी जीवन को सुधार सकते हैं तो वो सुधारने का ही काम कर रहे होंगे। इसलिए मैंने आपके खिलाफ आने वाली न्यूज़ को बंद कर दिया है और मैं इसे किसी भी तरीके से प्रिंट पर नहीं डालूंगा। उसके बाद मुझे एक जो आप छोटे टाउन में रहते हैं तो वहां पर पंचायतें होती हैं, तो वहां पर एक जो एल्डर्स थे उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया और मुझसे बोला कि तुम ऐसे ऐसे काम जो कर रहे हो उसे रोक दो, वरना हम तुम्हारा यहाँ पर जहां पर तुम रहते हो तुम्हारे खिलाफ कुछ योजनाओं को बनाएंगे और तुम्हारा कहीं भी आना जाना बंद करवा देंगे।
तो मैं मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा अंकल आपको गलतफहमी है, आप कभी मेरे संग सभा में चलिए और अगर आपको लगे कि जो भी बातें आपने बोली हैं वैसा ही है, तो मैं भी आपकी सारी बातों से सहमत हो जाऊंगा और मैं जाना बंद कर दूंगा। उसी बीच में एक दो व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने बोला, एक बात मुझे बताइए, जबकि वो भी उसी पंचायत का एक हिस्सा थे और वो भी पावरफुल लोग थे। उन्होंने बोला, आपका बेटा ये है, ये गुटखा खाता है। उन्होंने कहा पंचायत के दूसरे व्यक्ति को बोला, आपका बेटा ताश खेलता है, आपका बेटा नशा करता है, आपके बच्चे ट्रेन में ये करते हैं। क्या कभी भी हमारे समुदाय में इतने लोग हैं, इसके खिलाफ एक भी ऐसी बात जो आप बोल सकते हैं जो गलत है? सबके मुंह झुक गए और कोई भी मेरे अंदर कमी नहीं निकाल पाया, क्योंकि मैं कभी ऐसी संगति में नहीं रहा, कभी मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे मेरे माँ बाप का नाम बदनाम हो, या मैं अपने मम्मी पापा के बाद कोई ऐसी काम करूं जिससे लोगों को लगे। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जी। तो उसके बाद उन समुदायों में मेरे खिलाफ भी लोग खड़े हो गए और धीरे धीरे मेरे फेवर में लोग खड़े हो गए। बाइबल कहती है, जब तुम्हें सभाओं में खड़ा किया जाए तो तुम ना घबराना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा होगा। और उन सब के बीच में मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को देने पाया और उन्हें बताने पाया कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, उसने मेरे जीवन में क्या किया है। वो किसी धर्म को नहीं बदलता है, वो जीवन को बदलता है। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी जो आप देखते हो तो मुझे बताइए, मैं आज छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है और आपको लगता है कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो कृपया करके मेरे माँ बाप के बाद मुझे ऐसा जीवन जीने दे जिसमें मुझे शांति मिलती है और मैं अकेला महसूस नहीं करता हूँ। उन सारी पंचायत ने सबके सामने बोला कि इनको ना रोका जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि इसके जीवन में हम कोई भी ऐसी बात नहीं देखते जो हमारे बच्चों में है। इसलिए आप जाइए, लेकिन बस आप और लोगों को मत बताइएगा। उन्होंने तो ये बोल दिया, आप लोगों को मत बताइएगा, पर बाद में लोग खुद मेरे पास आने लगे और मुझसे यीशु मसीह के बारे में पूछने लगे और वो खुद यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाने लगे। तो कई बार मुझे पंचायतों में भी घेरा गया, न्यूज़पेपर में भी नाम आने वाले बने, और एक ने तो मुझे ये तक धमकी दी थी कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उन सब के जीवनों के बीच में मैंने यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखा। आज वही सारे विरोधी लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, वही सारे विरोधी लोग आज मुझे फोन कॉल करते हैं, मुझे एक रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी उनसे गलत बात नहीं की और प्रेम के संग अपने यीशु मसीह की बातों को रखा। तो आपको खींचा भी जाएगा, सताया भी जाएगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको वो शब्द देगा जो आपको उस समय बोलने होंगे। उस समय कुछ फेवर के लोग भी आपके संग खड़े हो जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। आगे लिखा हुआ है, और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हो सकता है बहुत से क्रिश्चियन जो एंटी क्राइस्ट होंगे, ध्यान से समझिएगा, नाम से वो क्रिश्चियन होंगे पर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते होंगे। हो सकता है बहुत से एंटी क्राइस्ट क्रिश्चियन मसीह आपके खिलाफ भी खड़े हो जाए, और अन्य जातियां तो करेंगी, पर एक दूसरे को, मतलब आपके साथ के लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे जब वो आपको प्रभु में बढ़ते हुए देखेंगे, जब वो आपको प्रभु की महिमा करते हुए देखेंगे। हो सकता है वही आपके विरोधी हो जाए, हो सकता है वही आपको पकड़वाने के लिए यहूदा स्तुति बन जाए और कुछ ही सिक्कों में आपको बेच दें। उससे मत घबराइएगा, तैयार रहिएगा कि प्रभु का आगमन जब भी है, मैं उसके लिए सब कुछ पे करने के लिए तैयार हूं। आगे लिखा हुआ है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये बात बहुत जरूरी है जानने के लिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि बहुत से लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत से भविष्यवक्ता। इसका मतलब आज में बहुत से ऐसे प्रॉफिट हैं जो भरमाने की बातें कर रहे हैं। किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं। इसके मैं किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं, मैं किसी की सेवकाई पर उंगली नहीं उठा रहा, कृपया करके मुझे माफ करिएगा, पर वचन में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब यहाँ पर यह भी है कि बहुत से लोग सिर्फ आपको प्रॉस्पेरिटी की ही बातें करते हैं। वो आपके लिए भविष्यवाणी जानते क्या करोगे, आपको आने वाले समय में बंगला मिल जाएगा, आपको आने वाले समय में कार मिल जाएगी, आपको आने वाले समय में फॉरेन की ट्रिप मिल जाएगी, आपको आने वाले समय में लकी ड्रॉ मिल जाएगा, आपका वीजा क्लियर हो जाएगा, आपका पासपोर्ट क्लियर हो जाएगा। पर वो प्रॉफिट सच्चे होंगे जो आपको आगमन की भविष्यवाणियां कर रहे होंगे, जो आपसे कह रहे होंगे कि तुम प्रभु के राज में प्रवेश करोगे,
तुम परमेश्वर के लिए आत्माएं बचाओगी, तुम प्रभु के लिए अपने ऊपर सताव भी सहन करोगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे परमेश्वर की राह पर चलेंगे। ऐसे भी प्रोफेट आएंगे जो आपसे बोलेंगे कि परमेश्वर का राज निकट है, तुम सुसमाचार प्रचारक और आराधक बनोगे, तुम्हारे घराने से प्रभु की आराधना की धुएं उठेंगे जो प्रभु के राज में पहुंचाए जाएंगे। तो अब आपको चेक करना है कि आपको कौन से प्रोफेट चाहिए, जो सिर्फ केवल शुगर कोटेड आपको प्रोफेसी करते रहे कि सोने की लॉकेट मिल जाए, बढ़िया सा गॉगल मिल जाए और बढ़िया से आपको वर्ल्डली चीजें मिल जाए, या वो जो आपको आत्मिक रीति से तैयार करें, जो आपको परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करें, जो आपको आगमन के लिए तैयार करें। तो झूठे भविष्यवक्ता जो होंगे वो सिर्फ केवल आपसे केवल संसार की ही चर्चा करेंगे, संसार की ही बातें, संसार का कैसे गेन करना है, सिर्फ संसार की गुड न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। लेकिन असली भविष्यवक्ता वो होगा जो आपसे यीशु मसीह की गुड न्यूज शेयर करेगा, जो आपसे हेवन की गुड न्यूज़ शेयर करेगा, जो आपसे आगमन की गुड न्यूज़ शेयर करेगा, जो आपको प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा प्रभु के राज के लिए, उसकी निकटता के लिए। इसमें हो सकता है बहुत पैसा, धन दौलत, शोहरत ना हो, पर उसमें एक आत्मिक उन्माद होगा, एक आत्मिक आनंद होगा, और आपको हमेशा एक बात का एहसास होगा कि यीशु मसीह मुझे बादलों पर लेकर जाएगा, मैं भी उसके संग बादलों पर जाने वाली होंगी। तो चेक करिएगा कि सिर्फ केवल शुगर कोटेड अगर कोई भविष्यवाणी हमेशा ऐसी ही करता है, केवल शुगर कोटेड ही बातें करता है, तो वो आपके जीवन को कभी भी प्रभु के न्याय के पास नहीं ला सकता। आपको वो तुरंत पेटीएम नंबर दे देंगे, तुरंत गूगल पे नंबर दे देंगे, तुरंत बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे, और बाद में कहेंगे अगर आप अपनी आशीषें पाना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पर दान कर दीजिए, अभी यहाँ पर बो दीजिए, और आप जितना बोएंगे उतनी ही आपको आशीषें मिलेंगी। ये चर्चाएं इस समय हर जगह हो रही है। आप लोगों को दान दीजिए, आप सेवकों की मदद करिए, आप मिनिस्ट्रीज की मदद करिए, पर सेवकाई को दान मिनिस्ट्री मत बनाइए, उसे मसीह के लिए ही रहने दीजिए, उसके यीशु मसीह के एडवर्टीजमेंट पर ही रहने दीजिए, उसको गॉस्पेल में ही शेयर करिए, उसको प्रभु के आगमन पर ही शेयर करिए, उसे यीशु के क्रूस पर और लहू पर ही शेयर करिए, उसे बेचिए नहीं, उसे आप दाम मत लगाइए, उसके वचन का, उसकी बातों का दाम लगाकर किसी की आशीषों को आप काउंट मत करिए। आप सीधा सीधा प्रचार करिए, बोने वाले खुद आपकी मिनिस्ट्री में बोएंगे और आप बरकत पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, आपके अपने ही आपको बढ़ते हुए आपके बैरी हो जाएंगे। जब आप प्रभु में बहुत स्ट्रांग हो रहे होंगे, जो हमेशा आपके संग खाते पीते उठते बैठते होंगे, जो आपको बड़ा प्रेज करते होंगे क्योंकि आप उन्हें बड़ा हो सकता है बड़ी बड़ी पार्टीज देते हो, उससे पहले आपकी अच्छी गैदरिंग होती हो, आप संग में बैठ के अच्छा डिनर करते हो, लेकिन अब आप तो प्रभु की सेवा में लग गए हैं, आपका फोकस कहीं और चला गया है, तो वो आपके पीछे बैक बाइटिंग करने लगेंगे, अरे वो पागल हो गए, अरे वो तो ढोंगी है, अरे कुछ नहीं, कोई उनके अंदर प्रभु का अभिषेक नहीं है, कोई उद्धार करता यीशु मसीह उनके लिए नहीं है, अरे हम हैं विश्वासी। और वो धीरे धीरे आपके बैरी हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने लोगों को प्रसन्न करने की जगह यीशु मसीह को प्रसन्न करना शुरू कर दिया है, और आपकी भूख, आपकी प्यास आत्मा को बचाने के लिए हो गई है। और आगे लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब यह है कि धीरज का होना अवश्य है। संकट आएंगे, सताव आएंगे, परिवार से भी, नेबर से भी, कलीसिया से भी, समाज से भी, अन्य जातियों से भी, कहीं से भी आएगा, लेकिन अंत तक मुझे और आपको स्थिर रहना पड़ेगा इस बात से कि एक दिन तो मेरा यीशु मसीह आएगा और मुझे बादलों पर लेकर जाएगा, और अगर वो ना भी आए तो मैं अपनी आंखें अपने प्रभु में ही बंद करूंगा, मैं अपनी आंखें अपने यीशु मसीह में ही बंद करूंगी, और मैं धीरज धरकर कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। और बाइबल कहती है इसलिए प्रकाशित वाक्य में कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। और आगे लिखा हुआ है, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज आप किसी का तुरंत सुसमाचार नहीं सुना सकते, लेकिन आप FB लाइव डाल रहे हैं, जो नहीं भी सुनने वाले होंगे वो भी गॉस्पेल सुन रहे होंगे। राज का ये सुसमाचार फैलने के तरीके देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। आज तक कभी भी इतनी तेजी से मीडिया ने काम नहीं किया था। बहुत से मैंने सेवकों को ये तक सुना, जब मैं मिनिस्ट्री में आया और मेरी सबसे पहले सुख संदेश चैनल से सेवकाई शुरू हुई थी, तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये तक बोल दिया कि क्या पादरी साहब, आप तो पैसे खर्च करके सेवा करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और इतना पैसा तो आप इधर लगा देते, उधर लगा देते। आज मैं देख रहा हूँ वो सब फेसबुक पर है, वो सब जूम पर है, वो जो मेरा विरोध करते थे वो आज सब लाइव कर रहे हैं, वो सब आज मीडिया का यूज कर रहे हैं।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मीडिया की मिनिस्ट्री करिए, पर मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक जरिया बन रही है गॉस्पेल पहचाने का। हर एक समय है जब प्रभु ने सेवकाइयों को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल किया। पहले के समय में ट्रैक्स बांटे जाया करते थे। आप और मुझे याद है कि हम पहले ट्रैक्स लिया करते थे, एक प्रेमलाल का दिल हुआ करता था और वो हमें दिया जाता था, और बहुत से होते थे जिसमें अंत की बातें होती थी, हम लोगों को बांटा करते थे और बड़े खुश होते थे अपनी सेवकाई की। तब हो सकता था हम 50 लोगों पर 60 लोगों पर अपने ट्रैक्स को दे सकते थे। लेकिन आज जब हम मीडिया में जाते हैं तो एक जगह से हम सुसमाचार प्रचार करते हैं और व्यूज शाम को देखते हैं 1000 हो गए, 1500 हो गए। ये मेरी पर्सनल गवाही है। मेरे पूरी फैमिली में लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन जब से उन्होंने मुझे मीडिया पर देखा, कलर चैनल पर देखा, सीबीएन पर देखा, सुख संदेश पर देखा, जूम पर देखा, एफबी पर देखा, यूट्यूब पर देखा, व्हाट्सएप पर देखा, हर जगह स्टेटस पे देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, तो आज मुझे फोन करके प्रेयर करवाते हैं और कहते हैं कि तुम जो बोलते हो बड़ा अच्छा लगता है, जो तुम्हारे इसमें डिवोशनल वर्स होते हैं वो हम नहीं छोड़ते। मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स के भी फ्रेंड सर्किल के लोग, मेरे नेबर्स के रिलेटिव, नेबर्स के फ्रेंड सर्किल लोग आज सब गॉस्पेल सुन रहे हैं। वो सब मुझसे कह रहे हैं आप प्रेयर करिएगा हमारे लिए। वो 1000 जो नॉन क्रिश्चियन जिन तक कभी सुसमाचार नहीं पहुंचा था, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके कानों तक सुसमाचार जा रहा है। मेरे कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं कि मैं जब डेली डिवोशन रिकॉर्ड करता हूं तो आके कहते हैं भैया आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है, मुझसे पूछते, मैं बताता हूँ, वो तुरंत खोलते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और डेली डिवोशन सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चे दूसरों को शेयर करते बताते हैं हमारे ये भैया यूट्यूब पर आते हैं, और वो अपने मम्मी पापा से शेयर करते हैं, मम्मी पापा सुनते हैं, वो मुझसे प्रेयर टॉपिक देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में स्वतः प्रेम लेकर जा रही है, सुसमाचार को लेकर जा रही है, और जगत के छोर तक सुसमाचार पहुंचाने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जब सर्वे किया गया तो ये चेक किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया के द्वारा जितना सुसमाचार हुआ है, इतना सुसमाचार आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हो पाया। जितना आज गॉस्पेल प्रीच किया गया है, जितना आज लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया गया है, उतना वर्ल्ड में कभी भी इतनी तेजी से नहीं फैला है। आज हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां तक सुसमाचार जा रहा है जहां पर हमने इमेजिन नहीं किया है। उन तक गॉस्पेल जा रहा है जिनको हमने कभी ट्रैक्स देने की हिम्मत नहीं की थी, और आज के समय में वो भी सुन रहे हैं। बीते समय में हमारे बरेली में 300 बेड में हॉस्पिटल में गॉस्पेल प्रीच किया गया, फेसबुक पर आया, जहां पे डीएम ने, न्यूज चैनल्स ने और बहुत से आला अधिकारियों ने सुना और अप्रिशिएट किया और उसकी अनुमति दी कि आप मिलकर सेवा करिए, क्योंकि उन्होंने जाना कि कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, ये कोई भी लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करते, बल्कि प्रार्थनाएं करते हैं। हम सिर्फ केवल मसीह के प्रेम को बताते हैं, हम केवल मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं। हम कोई धर्म बदलने की मिनिस्ट्री नहीं करते, हम किसी का धर्मांतरण नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ केवल परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रेम को बांटते हैं, और वो लोगों के जीवन को बदलता है, बीमारियां जाती हैं, मुर्दे चंगे होते हैं और परमेश्वर का काम फैलता है। तो ये अंत की भविष्यवाणियों में से ये भी है कि सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। बहुत से लोग ये नहीं कहने, बहुत से लोग ये कहते होंगे कि मैंने तो सुसमाचार नहीं सुना, पर अब मीडिया के थ्रू उनके जब कानों में वचन गया है, तो जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो उनके सामने क्लिप चलेगा कि तुमने ये डेली डिवोशन सुना था, तुमने ये फेसबुक पर लाइव सुना था जिसमें लिखा था अंत की भविष्यवाणियां, यीशु मसीह आने वाला है, और तुमने पढ़कर भी ध्यान नहीं दिया। अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हारे सामने हर सारी बातें रख दी थी कि तुम यीशु मसीह को जानो, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हारा न्याय तुम्हारे हाथों में है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अंत के बारे में मुझे और आपको जानने की बहुत जरूरत है। आज फर्स्ट सेशन में मैं बस यहीं तक रखूंगा। सेकंड सेशन में हम लोग और आगे इन्हीं गॉस्पेल्स में से आगे जाएंगे, फिर हम दानियल में आगे जाएंगे, फिर हम यशायाह में आगे जाएंगे, फिर हम रेवलेशन से कनेक्ट कर हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में जानेंगे। और इस आगमन में बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए मिस मत करिएगा। इसमें यीशु मसीह का न्याय भी जुड़ा हुआ है, इसमें भविष्यवक्ताओं के ऊपर जो प्रभु के आगमन का रेवलेशन है पुराने नियम में, वो भी जुड़ा हुआ है, और न्याय के समय में जीवन की पुस्तक के बारे में भी जो होना है, जो खोली जाएगी, वो भी जुड़ा हुआ है। और इसमें ये भी जुड़ा हुआ है कि क्या हम और आप यीशु मसीह के राज में जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो ये बहुत सी चीजें आगमन से जुड़ी हुई हैं जो विभिन्न पुस्तकों से हम मिलकर अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लोगों को शेयर करिएगा कि जीसस इज कमिंग, यीशु मसीह आ रहा है, आइए हम मिलकर उसके अध्ययन को ग्रहण करें। प्रभु आप सबको आशीष दे,
सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अगर विवेक फूफा जी जो गोरखपुर से हमारे बीच में है तो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और उसके बाद हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक भाई? जी जी फूफा जी, आवाज आ रही है। आइए हम प्रार्थना में चलें। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर, भक्ति, दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, इस क्षण के लिए, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबों के साथ की। आपके वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच ये परमेश्वर, ये वचन हमारे बीच में डेरा करने पाया, हमारे मनों में समाने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारी कुप्पियों में तेल कभी खत्म न होने पाए, हम इसको भर के आपकी प्रतीक्षा करने वाले हो सकें, ताकि अब आपका जब आगमन हो, जब आप हमें लेने के लिए आए, तो हम तैयार और हमेशा सजग रहें पिता परमेश्वर। हमें ऐसा मन और ऐसी आत्मा दीजिए जो हमेशा आपसे लिपटी रहे और आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस अंतिम समय में, अंतिम लूप में जब हम चल रहे हैं, अभी तक अपने मन को परिवर्तित नहीं किया है, अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं किया है, अपने पापों को माना नहीं है, अपनी गलती को स्वीकारा नहीं है पिता। उनको ऐसा मन दीजिए, ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर सके, आपके सामने एक्सेप्ट कर सके, अपने आंसुओं को आपकी कुप्पी में डाल सकें इस पश्चाताप के द्वारा, ताकि पिता इस अंतिम समय में मन फिराव का जो ये मौका हमारे पास थोड़ा बहुत बचा है, उसमें हमारा उद्धार हो सके। पिता, हम ऐसे सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि इनके मन जो कठोर है, जो पश्चाताप नहीं कर पाए हैं, उनको मौका दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर कि आपने इसकी वैल्यू को हमें समझाया, इसके महत्व को हमें समझाया कि हमने किस तरह से अपने जीवन को परिवर्तित करके आपकी हुजूरी में अपना सब कुछ दे देना है, ताकि हम उस मुकुट के वारिस हो सकें जिसका वायदा आपने किया है। पिता परमेश्वर, उपस्थित सारे लोगों को आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। भाई अभिषेक को, नेहा को, उन बच्चों को जिन्होंने वर्शिप सॉन्ग गाया पिता, सबको आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग जो जुड़े लोगों से के परिवार से हैं या उनको जानते हैं, उन सारे लोगों को आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। ऐसी तौफीक दें पिता परमेश्वर, ऐसी आशीष दें कि हम आपके प्रेम और विश्वास में और आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम के झंडे को हमेशा ऊंचा और ऊंचा करते जाएं। आगे के वक्त को, आगे की हर एक बात को आपके चरणों पे सुपुर्द करते हैं। हर एक प्लानिंग को पिता परमेश्वर जो आपने हम सबों के लिए बना रखी है और हमारे अच्छे और भले के लिए है, आपके सुपुर्द करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आराधना करना, गीत गाना, सब कुछ आपकी पवित्र वेदी पे सुगंधित बलिदान ठहरने वाला हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर बलजीत से कि वो आशीष वचन में सबको
को आशीषित करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता हम सभी लोगों के ऊपर यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच हाँ जी जी। और हाँ जी सब सॉरी, आज मैं भी थोड़ा लेट जुड़ा क्योंकि आज प्रेयर में चला गया था मैं भी। अच्छा कोई बात नहीं, जस्ट पहुंचा मैं भी। हाँ जी थैंक यू। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी नेक्स्ट ट्यूसडे में अपनी टेस्टमनी देना चाहता है या स्पेशल सॉन्ग देना चाहता है या अपने बच्चों के द्वारा कुछ स्पेशल करवाना चाहते हैं, बाइबल वर्स बुलाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आप इस्तेमाल होने के लिए करें, तो आप हमें फ्राइडे तक व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करके हमें बता दें ताकि हम आपको मौका दे सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके द्वारा भी आशीषित हो सकें। अब ये समय है कि एक बार सब अपने माइक को अनम्यूट कर ले और एक दूसरे के संग हम जय मसीह की कहते हैं। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर अभिषेक अभी जय मेरे मसीह की। हस्बैंड। जय मसीह की पत्रस भैया। मिस्टर डॉरिन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी मेरे हस्बैंड रंजीत को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, अभी आए हैं वो। प्लीज ब्रदर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बोलिए। यस पास्टर, मिस्टर रंजीत को बोलना चाहते हैं। हम लोग ब्रदर रंजीत के द्वारा सुनेंगे। मैं तो आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जिस मुसीबत पे मैं गुजरा ना वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो लोग मर्डरर थे, गेट के बाहर खड़े थे, उन लोग बोलते थे कि जिस रास्ता में जाएगा हम इसको देखेंगे, यहाँ से पुलिस वाले वहां पर थे, इतना भयंकर सिचुएशन था। लेकिन मैं एक बार प्रभु को बोला कि प्रभु कुछ भी कर लेकिन मेरे को जीत दिला, कुछ भी कर लेकिन मेरे को जीत दिला, क्योंकि मैं इनके सामने मैं घुटने नहीं टेकना हूँ। और पास्टर आपने प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर उन लोग मर्डरर थे, मेरे को मार सकते थे। उन लोग बोले कि यहाँ से किसी रास्ता में भी जाएगा हम लोग देख लेंगे इसको, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग सारे प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं उन लोग जितना मर्डरर हो, जितना खूनी हो, लेकिन मेरे साथ सिर्फ प्रभु है, मैं जीतूंगा। और रात को मैं उनको लेके उनका घर भी ढूंढा और इतना अच्छा घर उनको दिलाया, जो कि जिन लोगों को जो मर्डर था और उसका वाइफ थे और बच्चे थे, उनको मैं उनका घर भी ढूंढा मैं। और प्रभु ने बोला कि एक जगह फोन कर, मैं उनके लिए फोन करा, इन लोगों को यहाँ पर रहना, घर आपके पास घर है क्या? बोले कि हमारे पास 1 महीना पहले घर खाली है। मैं उनके पास उनको लेके दिखाया घर, बहुत अच्छा घर है 2 बेडरूम का। और उनको मैं लास्ट में मैं उनको बोला कि मैं आप लोगों को, उनको छोड़ने के बाद मैं बोला कि मैं आपके लिए एक बार दुआ करता हूँ। रास्ता में सारे लोग देख रहे थे, मैं उनके लिए आशीष करा। और ये मेरे लिए बहुत ये था कि मेरा वाइफ तो मेरा सेफ्टी के लिए वहां से निकालने के लिए पुलिस वालों को, एसीपी को, डीसीपी सारे से फोन आ रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था प्रभु उनका ये काम करना चाहिए, क्योंकि मैं 1 हफ्ता से मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु के मंदिर में या प्रभु का आश्रम में कोई भी गलत इंसान नहीं होना चाहिए। और लास्ट में उन लोगों को निकाला। और मैं दूसरा दिन जब मैं आया तो मेरा वाइफ को मैं नहीं बताया, सारे लोग बोले कि हम लोग आपको छोड़ने जाएंगे। मैं बोला कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मेरे साथ सिर्फ प्रभु और उसका दूत लोग रहेंगे। मैं वहां से आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ा मुश्किल था। और उस आश्रम जहाँ पर 24 घंटा प्रार्थना होता है, सब कुछ लोग होता है, उन लोग बहुत खुश हैं। एक सफोकेशन था वो नहीं है। और मैं पास्टर जी आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता था, ये कोई भी नहीं कर सकता था कि उनको निकाल सके, मैं बताऊं। और आपका प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मेरे को समर्थ दिया, बल दिया और आशीष देके उनको निकाला गया। इसलिए मैं प्रभु का और आप लोगों को सब शुक्र अदा करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते कि सच में वो सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है। सच में मृत्यु सामने खड़ी थी आपके, लेकिन हमारा प्रभु उसके बीच में दूतों को लेकर आपके लिए वहां पे खड़ा था और उसने आपको निकाला और हम सबके विश्वास को बढ़ाया। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जेएलयू फैमिली से कि इसी वीक में मैं और मेरी वाइफ हमने कमिटमेंट किया है कि हम
मिनिस्ट्री ट्रिप के लिए निकलेंगे और हम कुछ जगहों पर जहाँ पे परमेश्वर में बोझ दे रहा है, हम प्रार्थनाओं के लिए और लोगों के विजिटेशन के लिए जा रहे हैं जो बहुत सताव में है, परेशानियों में है, उनके यहाँ जा रहे हैं। तो आप प्रार्थना में रखिएगा। हम लोग कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन होंगे और प्रभु की सेवा कर रहे होंगे विभिन्न स्थानों पर। आप हमें बैक सपोर्ट दीजिएगा कि हम जो प्रभु का दर्शन लेकर निकल रहे हैं, जिसके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसके लिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। पास्टर जी, आपको एक बात बताता हूँ। पास्टर जी, आपको एक बात बताता हूँ। एथेंस में, ग्रीस में, सोक्रेटिस का सबसे अच्छा स्टूडेंट था प्लूटो का सबसे अच्छा स्टूडेंट था अरिस्टोटल का सबसे अच्छा स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन वहां पर पॉल को भेजा प्रभु ने प्रीच करने के लिए, और आप पॉल हैं, आपको ये सारे जगह भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्रभु सबको आशीष दे। आप सब अब इस समय एक दूसरे को जय मसीह करके लेफ्ट कर सकते हैं। और ब्रदर रंजीत जी हैं, वो इजराइल टूर लेकर जाते हैं। कभी भी किसी को इजराइल जाना हो तो जरूर बताइएगा, आपको एक अच्छा पैकेज हम दिलवाएंगे सर से, और आप भी इजराइल होकर आए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है सर के संग मैं और मेरी वाइफ भी इजराइल जा रहे होंगे। ये हमारी प्रार्थना है, हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करिएगा। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड अभिषेक चाचा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। लॉर्ड अभिषेक भाई। प्रेज लॉर्ड दीदी, विवेक फूफा जी, अंजू बहन, सबको जय मसीह की। नीति दीदी, अंजू भैया, सिस्टर रेनू, डैनियल, जय मसीह की। करीना, दादी प्रेज द लॉर्ड। दादी प्रेज द बनारस में लॉर्ड। हमारी दादी के लिए प्रेज द लॉर्ड। डॉरिन सिस्टर के लिए प्रेज द लॉर्ड। पूजा दीदी प्रेज द लॉर्ड। के लिए, सिस्टर रूबी फ्रेडरिक के लिए प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस।